गुड मॉर्निंग बच्चों। और आशा करते हैं कि आप लोग पीछे लेक्चर को देख के आप यहाँ पे पहुँचे होंगे। अगर आप पीछे का लेक्चर देखते हैं तो आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और अच्छा इस टॉपिक पे कमांड हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑपेरॉन होता क्या है। इस ऑपेरॉन को समझेंगे, धीरे धीरे हमारा जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे लैक ऑपेरॉन, एक टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस इन इनहेरिटेंस का जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हर साल एक क्वेश्चंस रहता है, इस साल भी फिक्स है रहेगा क्वेश्चंस। आप इसको अच्छे से डीप थ्योरी के रूप में पढ़े, आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। बच्चों समझते हैं ऑपेरॉन। ये हमारा ऑपेरॉन है, ग्रुप ऑफ जीन। क्या बच्चों, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ जीन जो होगा हमारा, ये ग्रुप ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन। समझ लो कि जीन्स है, बहुत सारा जीन्स का ये ग्रुप है। क्या है? जीन्स का ग्रुप है। और इसका क्या बताओ? रिलेटेड फंक्शन। तो ग्रुप ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन प्रेजेंट ऑन कहाँ बताओ? ग्रुप ऑफ जीन है, उसका रिलेटेड फंक्शन है, प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पे यानी डीएनए पे, एंड एक्ट एज ए कैसा? सब मिलके एक रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम करता है। इट इज कॉल्ड ऑपेरॉन। फिर से समझेंगे ओपेरा का मतलब क्या होता है। ओपेरा का मतलब होता है मिलकर काम करना। सिंपल सा बात समझेंगे, ओपेरा का मतलब होता है मिलकर काम करना। तो यही तो चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ जीन, मतलब जीन्स का क्या है? ग्रुप है, विथ कैसा उसका फंक्शन है? तो रिलेटेड फंक्शन है। कहाँ पे प्रेजेंट है? तो क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम यानी एक ही डीएनए पे है, एंड एक्ट एज कैसा कर रहा? रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम कर रहा। दैट इज कॉल्ड ओपेरॉन। ओपेरा टर्म आया मतलब मिलकर काम करना किसी काम को। देखो उसी को हम अच्छे से कॉन्सेप्ट में चेंज किए हैं। मैनी जीन्स, बहुत सारा जीन्स है, ये बहुत सारा जीन्स है। और क्या है बताओ? रिलेटेड फंक्शन। इसका फंक्शन जो है रिलेटेड है और प्रेजेंट कहाँ पे है? तो यही जीन प्रेजेंट है हमारे सेम डीएनए पे। ये जितना जीन था, बहुत सारा जीन जो प्रेजेंट है वो सेम डीएनए पे, मतलब एक ही डीएनए पे प्रेजेंट है। और जिसका क्या? जिसका रेगुलेटर कैसे होता है? एक यूनिट के साथ होता है। जितना जीन है वो मिलकर एक साथ काम करेगा। दैट इज कॉल्ड ऑपेरॉन। समझ में आया? मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मेनी जीन्स, रिलेटेड फंक्शन, प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम, एक्ट एज ए रेगुलेटरी यूनिट, दैट इज कॉल्ड ऑपेरॉन। बहुत सारा मिलके जीन्स एक डीएनए पे है और उस डीएनए पे एक यूनाइट होकर वर्क कर रहा और रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम कर रहा। दैट इज कॉल्ड ऑपेरॉन। यही से आया है हमारा लैक एपेरॉन। आगे समझते हैं बच्चों, थोड़ा समझेंगे। जैसे मान लो अगर लैक अपन समझ में ना आ रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको बच्चों म्यूजिक के बारे में जानना है तो क्या होता है? म्यूजिक केवल एक चीज से होता है, गाने से हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए हमको हर तरह का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो म्यूजिक में हम लोग लेते हैं ढोल, हारमोनियम, बांसुरी, ये सब मिलके क्या बनाता है? म्यूजिक को कोऑर्डिनेट करता है। उसी तरह बहुत सारा जीन्स मिलके क्या करता है? रेगुलेट करता है फंक्शंस को। उसी को क्या बोलते हैं? ऑपेरॉन बोलते हैं। देखेंगे, बात करेंगे। तो ये हमारा जो है ये लैक ऑपेरॉन है। लैक का मतलब लैक्टोज होता है। और यहाँ जो हमारा जेड, वाई और ए जो दिख रहा, ये क्या बताओ? तो ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। इन ऑपेरॉन मेनी जीन्स इन्वॉल्व। ऑपेरॉन के अंदर बहुत सारा जीन्स इन्वॉल्व होता है। अब वन बाय वन हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कौन सा हमारा? तो जेड है, वाई है और ए है। रेगुलेटरी जीन कौन है? तो आई होगा। और ऑपरेटर जीन कौन है? तो हमारा ऑपरेटर ओ होगा। और प्रमोटर जीन कौन है? तो हमारा पी होगा। तो यहाँ पे सब जीन्स के बारे में बताया गया है। इसी का एग्जांपल ऑफ लैक ऑपेरॉन आता है लैक्टोज ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन होता है ट्रिप्टोफैन, एरा ऑपेरॉन मतलब होता है एराबिनोज, हिस ऑपेरॉन मतलब होता है हिस्टाडीन्स, और वैलिन ऑपेरॉन मतलब होता है वैलिन। समझ में आया बच्चों? और डीप में क्लियर होगा आगे चल के। तब तक हम इतना देखेंगे और आगे थोड़ा सा हम देखते हैं एक डायग्राम्स को। ये हमारा लैक ऑपेरॉन है जिसमें आई जीन रेगुलेटरी जीन्स होगा आपका, टी जीन प्रमोटर, ई ओ जीन ऑपरेटर्स, और ये तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। कौन जीन है बाबू? तो स्ट्रक्चरल जीन। सेम इसी तरह से ईच ऑपेरॉन इट द स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेशर। तो ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में इसके पास रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और ये इसके पास इसका ई डी सी बी ए, ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। तो हमको अभी तक क्लियर हो गया। तो अब बच्चों फिर से हम देख लें। तो हम लोग ने समझा कि ऑपेरॉन क्या होता है। ऑपेरॉन इज द क्या? मेनी जीन्स प्रेजेंट क्या?
मेनी जीन्स रिलेटेड फंक्शन प्रेजेंटिंग क्या होगा बताओ, तो सेम डीएनए पे जिसका रेगुलेशन एक यूनिट के साथ होगा क्या कहलाएगा, ऑपरॉन। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर आज समझ में आया होगा बच्चों। मिलते हैं अगले लेक्चर में और फिर से आपके लिए लेके आएंगे। अब हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा लेक ऑपरॉन टॉपिक और हम उस लेक ऑपरॉन टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। अगला क्लास हम लोग का होगा लेक ऑपरॉन का। थैंक यू बच्चों। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जिस टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए इजी वे में आप उसको मेंशन करें कमेंट में, हम जरूर आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाएंगे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।